इस एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी ना। उत्पन्ना एकादशी का अर्थ ही होता है कि जिस दिन एकादशी का उत्पत्ति हुआ है, जिस दिन एकादशी का उत्पत्ति हुआ, उत्पन्न हुए, उस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। तो वास्तव में ये भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करे। माधव तिथि जो है ये भक्ति को जतन करने वाले हैं। भगवत गीता में बताते हैं कि भगवत गीता जो है ये पिता के समान है, लेकिन ये जो पर्व है माधव तिथि ये माँ के समान है। माधव तिथि भक्ति जननी मतलब भक्ति के जननी है, माँ है। ये जो माधव तिथि जैसे जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, एकादशी, ये सब भक्ति के जननी माता है, लेकिन शास्त्र पिता है। जो शास्त्र ज्ञान हम लेते हैं वो शास्त्र पिता के समान है, और जो भगवत तिथि सब है ये माता के समान है। तो ये हमारे भक्ति में बहुत बढ़ोतरी करती है। माता का ज्यादा स्नेह रहता है पुत्र के ऊपर। तो जो भी भक्त ये जितने भी करते हैं, अगर कोई स्व इच्छा निस्वार्थ भाव से करता है तो उसमें कुछ लाभ नहीं, लेकिन अगर निस्वार्थ भाव से इस पर्व को करता है, इस तिथि को मनाते हैं, तो उसको भक्ति में वर्धन होता है ना। तो ये माधव तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इस माधव तिथि पे इसको हरिवासर भी कहा जाता है। हरि के नजदीक में वास करना, तो उसको हरिवासर कहते हैं, है ना। तो एकादशी महारानी वास्तव में प्रकट कैसे हुई, उत्पन्न कैसे हुई, तो आज के और ये जो तिथि है इसी के दिन प्रकट हुए थे। वैसे तो एक बार की बात है कि महाराष्ट्र में कि एक ब्राह्मण थे, तो वो ब्राह्मण के घर से एक असुर पैदा हुए जिनका नाम था मूर। और ये बहुत पहले की बात, सतयुग की घटना है। तो मूर नामक जो राक्षस थे, वो राक्षस बहुत विध्वंस मचाने लगे और ब्रह्मा जी की तपस्या भी किए। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से इतना तक वरदान ले लिए कि उनको भगवान भी नहीं मार सकते, मूर नामक राक्षस को। भगवान तक, अब भगवान तो आए, जब इनका विध्वंसता देखे तो वहां पर तो आए, लेकिन 1 साल तक युद्ध करने के बाद भी इनका कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इनको वरदान था। वरदान होने के बाद अब ये मूर नामक राक्षस भगवान को ही पीछा करने लगे। भगवान अब सोचे कि वास्तव में इसका कुछ होने वाला नहीं, तो ये चले गए बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ में हिमावती नाम के एक गुफा है, हिमावती नामक की गुफा। उस गुफा में जाके और भगवान प्रवेश कर गए। उस गुफा में भी वो राक्षस प्रवेश किए पीछे से, मूर नामक राक्षस प्रवेश करने के बाद वहां पे भगवान तो एकदम सच्चिदानंद में है, एकदम प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, वहां पे प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये जो राक्षस पीछे कर रहे थे, तो राक्षस के कारण इसको एक क्या कहते हैं, इसको देख के भगवान के शरीर से एक शक्ति प्रकट हुआ, वो भी स्त्री के रूप में। और वो शक्ति प्रकट होके इस मूर नामक राक्षस को तुरंत वध कर दी। मैं एक मतलब एक का मतलब एक, और दासी एकादशी है ना। एकादशी कहा जाता है, एकदशी भी कहते हैं, है ना। तो एक दासी के नाम से प्रकट हुए, तो इसी दिन उत्पन्न हुए थे। और उस दिन भगवान बहुत प्रसन्न हुए उनसे, बोले कि मांगो, तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगा। तो मांगे कि जो हम इस दिन प्रकट हुए हैं, आज के दिन, इस दिन अगर कोई अन्न ग्रहण करता है तो उसमें पाप पुरुष रहेगा, है ना, पाप पुरुष का इसमें वास रहेगा। लेकिन अगर कोई व्रत करता है तो इतना वरदान दीजिए कि उसको आपके भक्ति में वर्धन हो, है ना, उसको इस दिन कम से कम इतना अच्छा माह है ना। लेकिन अगर कोई अन्न ग्रहण करता है तो इतना तक बताया गया है कि असुर स्वभाव के वो होते जाएंगे धीरे धीरे। यहाँ पे अन्न की बात है, प्रसाद की नहीं, है ना।